2022 का जो संक्रांति है ये 15 को ही मनाना उत्तम रहेगा। सूर्य जो है नवग्रह के राजा हैं। जब धनु राशि से जब मकर राशि में जब प्रवेश करते हैं, यानी अपने पुत्र की राशि में प्रवेश करते हैं, तो ये मकर संक्रांति हम लोग मनाते हैं। आज ही के दिन जो है माँ गंगा का जो है पृथ्वी पर जो है आगमन हुआ था, अवतरित हुआ था। इस दिन जो है सो गणेश, लक्ष्मी, विष्णु, शिव और भगवान भास्कर यानी सूर्य की उपासना, ये पंचदेवों का जो उपासना होता है, ये नौ ग्रहों के दोष को समन करने वाला होता है। मतलब पूजे वाले स्थल पर या किसी मंदिर में जा कर के आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ उत्तम रहेगा, अथवा विष्णु सहस्त्र नाम का अगर पाठ किया जाए तो ये भी बहुत कल्याणप्रद रहेगा। साथ में किसी मंत्र, लक्ष्मी का बीज मंत्र हो या शिव का बीज मंत्र हो, पंचाक्षर इत्यादि हो, ओम नमः शिवाय। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को नववर्ष मनाया जाता है और इसी माह में 14 जनवरी या 15 जनवरी कहें, उस दिन मकर संक्रांति मनाई जाती है और जिसके बाद सनातन धर्म में मांगलिक कार्य जो होते हैं वो प्रारंभ हो जाती है। शादी, विवाह, गृह प्रवेश हो या अन्य जो भी मांगलिक कार्य है वो प्रारंभ हो जाती है। लेकिन हर वर्ष असमंजस की एक स्थिति बनी रहती है कि मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाए या 15 जनवरी को। इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ पंडित अभिषेक चतुर्वेदी जी है और हम इनसे जानेंगे कि इस वर्ष 2022 में क्या शुभ दिन, क्या शुभ मुहूर्त और क्या तिथि को मकर संक्रांति मनाना लाभकारी होता है। सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं और जानना यह चाहेंगे कि नव वर्ष अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार में 14 जनवरी को या 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाने की जो परंपरा है वो काफ़ी सदियों पुरानी है, लेकिन 2-3 वर्षों से ऐसा देखा जाता है कि असमंजस की स्थिति बन जाती है। इस वर्ष क्या शुभ मुहूर्त पे मकर संक्रांति होनी चाहिए? सबसे पहले बीडी न्यूज़ के तमाम दर्शकों एवं सनातन हिंदू धर्मावलंबियों को मेरा मकर संक्रांति का बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। देखिए, इस वर्ष जो है मकर संक्रांति जो पूरे भारतवर्ष में वैसे मनाया जाता है, यहाँ तक नेपालों में भी मनाया जाता है। तो पहले तो शुरू से ही 14 जनवरी को ये व्रत होते आया, लेकिन सूर्य जो है कुछ वर्षों के बाद, 70-72 वर्षों के बाद धीरे धीरे समय आगे बढ़ने के कारण एक दिन जो है आगे चला गया, जो 15 जनवरी को मनाया जाने लगा। तो इसमें बहुत सारे लोग जिनका जन्म जो है निकट के वर्षों में हुआ, वे लोग कंफ्यूज होने लगे कि ऐसा क्यों होने लगा। सब दिन हम लोग 14 को ही मनाते थे और 15 को अब मनाया जा रहा है। तो अभी जो है यही है कि प्रति वर्ष जो है कुछ कुछ मिनट बढ़ने के कारण ये रात्रि काल में इसका जो है प्रवेश होने लगा। सूर्य जो है नवग्रह के राजा हैं। ये इस जब धनु राशि से जब मकर राशि में जब प्रवेश करते हैं, यानी अपने पुत्र की राशि में प्रवेश करते हैं, तो ये मकर संक्रांति हम लोग मनाते हैं। तो रात्रि में जब उनका जब उसमें प्रवेश होता है तो अगले दिन ही पुण्यकाल मनाया जाता है। पहले दिन में था तो इसलिए दिन में मनाया जाता था, लेकिन वही रात्रि में जब आने लगा सूर्य का प्रवेश मकर राशि में, तो अगले दिन जो है उसका पुण्यकाल यानी 15 को ही मनाया जाने लगा। ये समय अब धीरे धीरे घटते जा रहा है, फिर पुनः जो है 14 जनवरी को ही मनाया जाएगा। लेकिन अभी जो 2022 का जो संक्रांति है ये 15 को ही मनाना उत्तम रहेगा। मकर राशि में जब सूर्य प्रवेश करते हैं तो एक मौसम का पूरा स्पष्ट होना, फसलों में अधिक जो है ऊर्जा मिलने लगती है, किसान में जो है प्रसन्नता होने लगती है, सभी के शरीर में एक अलग ऊर्जा का संचार होता है, जिसके कारण जो है ये मकर संक्रांति पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। आज ही के दिन जो है माँ गंगा का जो है पृथ्वी पर जो है आगमन हुआ था, अवतरित हुआ था। इस दिन जो है ये बहुत ही पावन दिन माना जाता है और 2022 का ये हिंदू धर्म के लिए ये प्रथम जो है ये व्रत भी है, जो इसका आज से ही शुरुआत इसका होता है।
तो इस बार 15 जनवरी को ही मकर संक्रांति मनाना उत्तम माना जाएगा। तो और जो शुभ मुहूर्त होते हैं, जो प्रवेश मकर जो है सूर्य में प्रवेश करते हैं, तो वो क्या तिथि होगी जिसके कारण 14 जनवरी को ना मना करके 15 जनवरी को मनाना उत्तम माना जाएगा? इस बार जो है सूर्य का जो मकर राशि में यानी सेजिटेरियस धनु राशि से कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि में प्रवेश 8:34 रात्रि में हो रहा है, जिसके कारण हम लोग अगले दिन 15 तारीख को पुण्यकाल उसका मनाएंगे। अच्छा, इस दिन मकर संक्रांति के दिन कहा जाता है कि स्नान ध्यान करके सूर्य भगवान को जल अर्पण करने से पुण्य का भागी बना जाता है। इस दिन दान पुण्य भी किया जाता है। तो किस प्रकार जो श्रद्धालु है जो इस पर्व को मनाते हैं हिंदू रीति रिवाज के अनुसार, वो किस प्रकार स्नान ध्यान करने के बाद इस जो पर्व है उसको मनाने से पहले भगवान को जल अर्पण किस प्रकार करें ताकि उनको पुण्य के भागी वो बन सके? जी देखिए, आज के दिन जब संक्रांति जिस दिन है, जिस दिन पुण्यकाल होती है, उससे सूर्योदय से पूर्व जगना चाहिए। गंगा का स्मरण करते हुए, चूँकि गंगा का उस दिन मतलब इस तिथि को अवतरित हुई थी इस पृथ्वी पर, इसलिए माँ गंगे का स्मरण करते हुए या गंगा जल में डाल करके स्नान करने के बाद भगवान सूर्य को जो है उपासना करना चाहिए। एक तांबे की लोटिया में शुद्ध जल डाल करके उसमें थोड़ा चंदन फूल, लाल फूल हो तो उत्तम है, गुड़ वगैरह रख करके, थोड़ा सा तिल वगैरह भी रख करके, और भगवान सूर्य को देखते हुए, उनके लालिमा को देखते हुए सूर्य को अर्घ्य जो है सो देना चाहिए। इसके बाद अगर आप मंदिर जाते हैं तो मंदिर में आप जाते हैं तो भगवान की पूजा करें। इस दिन जो है सो गणेश, लक्ष्मी, विष्णु, शिव और भगवान भास्कर यानी सूर्य की उपासना, ये पंचदेवों का जो उपासना होता है, ये 9 ग्रहों के दोष को समन करने वाला होता है। इसलिए आज से इस 5 देवों का जो है उपासना लाभप्रद होता है। इस दिन जो है गुड़, तिल, चावल और गजक इत्यादि का दान करना उत्तम माना गया है। गरीब और ज़रूरतमंद जो है उनको खिचड़ी का जो है सो प्रसाद खिलाना, पहले भगवान को अर्पण करने के बाद उन लोगों को खिलाना उत्तम माना गया है। आज उस दिन जो है खान पान में कुछ निषेध वस्तुएं हैं, जैसे लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। इससे क्या होता है कि पूर्वार्जित जो पुण्य होता है वो नष्ट होने लगता है। इसलिए बड़े ही श्रद्धा से और भावपूर्ण होकर के किसी का सहयोग करें, और अपने दरवाजे पर कोई भी अगर भिखारी अगर कुछ मांगने आता है तो उसको खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। अच्छा, कहा जाता है कि ये जो 1 महीने की जो समय होती है हिंदू रीति रिवाज के अनुसार गांव की भाषा में खरमास कहा जाता है, और मकर संक्रांति के दिन से वो खरमास खत्म हो जाती है और मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाती है। इसके पीछे का भी कुछ कारण है? देखिए, खरमास तब होता है जब सूर्य का धनु राशि में प्रवेश होता है तो खरमास होता है। यानी सूर्य जो है गुरु के राशि में प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर जो संक्रांत जो होता है तो उस समय मांगलिक कार्य जो है निषेध हो जाता है। क्योंकि जब शुभ ग्रह है जब आपस में वहाँ पर संक्रमण होता है, एक तरह से समझिए कि वहाँ पर व्यवस्था गड़बड़ होता है, जिसके कारण जो है ये यज्ञ कार्य अनुष्ठान इत्यादि स्थगित कर दिया जाता है और भीषण ठंडी भी प्रारंभ हो जाती है, जिसके कारण हर चीज़ जो है आसानी पूर्वक उपलब्ध नहीं हो पाता है और भी बहुत सारी कारण बन जाती है, जिसके कारण मांगलिक कार्य को जो है स्थगित कर दिया जाता है। जब धनु राशि से मकर राशि में जब सूर्य का प्रवेश होता है तो हर जगह हलचल समाप्त हो जाती है और सभी में खुशियाँ, एक नई ऊर्जा, नए उत्साह के साथ जो है सो सबका जीवन यापन शुरू होता है। और शुक्र का भी जो है उदय इसी राशि में लगभग आज ही के दिन होता है, जिसके कारण जो है मांगलिक कार्य जो है सो प्रारंभ हो जाता है।
अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि सूर्य राशि जब मकर में प्रवेश करती है तो 12 जातक की जो राशियां है उन पे भी प्रभाव पड़ते हैं, किसी पे अच्छा प्रभाव, किसी पे बुरा प्रभाव। तो इस वर्ष का क्या मिला जुला असर मिल सकता है, जो 12 जातक के राशि जिनका है उन लोगों पे क्या प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, सूर्य जो है मेष राशि में उच्च का, सिंह राशि उनका स्वयं का अपना राशि होता है, और वह तुला राशि में जो है सो नीच का हो जाते हैं। तो जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उससे जो 7वीं राशि है, तो 7वीं राशि को मिश्रित फल मिलता है, और अष्टम राशि को, मकर राशि को एक जगह रख करके आप निर्धारित करेंगे तो 8वीं जो राशि होगा उस पर जो है कुछ विपरीत प्रभाव पड़ता है, और सप्तम पर मध्यम है ना, और तीसरे और 12वें पर जो है सो अनिष्ट फल की प्राप्ति होती है। अतः जो है इन राशियों को समय अनुसार सबको इस मकर संक्रांति में पूजा पाठ करने के बाद कुछ दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। अच्छा, एक अंतिम प्रश्न आपसे रहेगा कि मकर संक्रांति के दिन पूजा पाठ इत्यादि करने के बाद इस दिन दही चूड़ा गुड़ चीनी तिलकुट इत्यादि खाने की जो परंपरा है, जो मिष्ठान वगैरह जो परंपरा जो चली आ रही है, तो इससे क्या लाभ होता है? देखिए, दही में विशेष रूप से कैल्शियम पाया जाता है। तिल जो है कैल्शियम का भंडार है। तिल अगर नियमित रूप से अगर कोई सेवन करता है तो उसके हड्डी मजबूत रहता है, और उसके अंदर जो है किसी प्रकार का रोग नहीं आता है। तिल जो है भगवान विष्णु को भी अत्यंत प्रिय है। गुड़ जो है उसमें मंगल है। गुड़ जो है मंगल का काम करता है, यानी रक्त विकार को दूर करता है। दही चूड़ा का जो साथ साथ उसमें तिल भी रख करके सेवन करते हैं, क्योंकि दही किसी प्रकार का नुकसान ना करे, क्योंकि ठंड का मास होता है। और इस समय जो है गुड़ से मिला हुआ मूंगफली भी हम लोग, है ना, उसका जो चिक्की रूप में होता है, चिक्की रूप में होता है, उसको हम लोग ग्रहण करते हैं। मूंगफली खाना सर्दियों के लिए अत्यंत लाभदायक होता है, इससे सेहत अच्छी रहती है। खास करके ठंडी के महीने में मूंगफली जो है स्वास्थ्यवर्धक है, अतः इसका भी सेवन होता है। कहा जाता है कि आज के दिन पूजा पाठ के दौरान मंत्र का भी जाप किया जाता है, जिसके कारण लोग लाभकारी ये लोगों के लिए माना जाता है। तो किस प्रकार मंत्र का जाप लोग करें, ये हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शक को बताएं। जी, आज जो है जब मकर संक्रांति के दिन सब स्नान ध्यान करने के बाद, दान पुण्य करने के बाद, किसी मतलब पूजे वाले स्थल पर या किसी मंदिर में जा कर के आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ उत्तम रहेगा, अथवा विष्णु सहस्त्र नाम का अगर पाठ किया जाए तो ये भी बहुत कल्याणप्रद रहेगा। साथ में किसी मंत्र, लक्ष्मी का बीज मंत्र हो या शिव का बीज मंत्र हो, पंचाक्षर इत्यादि हो, ओम नमः शिवाय, है ना, अथवा ओम ह्रीं ओम या हो ओम ह्रीं महालक्ष्मी नमः का भी जाप जो है अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगा। चाहे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या ओम सूर्याय नमः भास्कराय नमः इत्यादि इन मंत्रों का जाप जो है अत्यंत लाभदायक सिद्ध होता है। तो हमारे साथ पंडित अभिषेक चतुर्वेदी जी थे और मकर संक्रांति को लेकर चर्चा की गई। इस वर्ष 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाना उत्तम माना गया है, क्योंकि सूर्य जो है मकर में 14 जनवरी के रात्रि में प्रवेश कर रहे हैं, जिसके कारण 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाना लाभदायक होगा लोगों के लिए। और इस दिन स्नान ध्यान करने के बाद, पूजा करने के बाद लोग मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, और जिसके कारण लोगों में काफ़ी लाभदायक लोगों के लिए ये माना गया है। तो आप तमाम दर्शक जो हमें देख पा रहे हैं उन सभी को मकर संक्रांति की हम बधाई भी देते हैं। और अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक अवश्य करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। अब फर्नीचर खरीदे मुजफ्फरपुर के अफजल फर्नीचर से। यहाँ मिलेंगे फर्नीचर के विशाल रेंज, वो भी होलसेल प्राइस में और लाइफ टाइम गारंटी के साथ। तो देर मत कीजिए, तुरंत पहुँचिए अफजल फर्नीचर।